नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और अभी सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में हैं और आपको बता दें कि पूरे देश में आज राष्ट्रीय स्तर पे लोक अदालतें लगाई गई हैं जन समस्याओं का समाधान के लिए और चालान का निपटारण के लिए। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की तरफ से ये समय समय पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं जिससे लोगों को चालान जो भुगतना होता है उसमें कहीं ना कहीं छूट मिले, डिस्काउंट मिले और सहूलियत हो। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब है, वकील साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर आज जो जिस तरह से स्ट्राइक भी हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे, और स्ट्राइक का वजह क्या रहा और आज का जो लोक अदालत लगाया गया राष्ट्रीय स्तर पे, क्या फरीदाबाद में सेक्टर 12 के कोर्ट परिसर में क्या जो लोग पहुंचे हजारों की संख्या में उनका कुछ निपटारा होगा, क्या उनको लाभ मिलेगा, क्या उनको कुछ फायदा होने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना नाम एक बार बताएं सर। मेरा नाम एडवोकेट मानव वर्मा। जी वर्मा जी, आज लोक अदालत लगाया गया राष्ट्रीय स्तर पे और सेक्टर 12 की बात कर ले हम, इतनी लंबी फेरिसल लाइन है, सुबह 7 बजे से लगी है। क्या लगता है कि 8 बेंचों का एक निपटारा करने की सिस्टम बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा किया जाए समयबद्ध तरीके से, और निपटारा कितना हो रहा है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे? निपटारा तो सर आपको दिख रहा है, देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग रही है। हमें तो नहीं लग रहा कि निपटारा हो रहा है। आपको मैं पुरानी बात बताता हूँ कुछ। लास्ट टाइम हमारी लोक अदालत लगी थी, हमारे अपने क्लाइंट थे, तो उनकी एक स्प्लेंडर बाइक थी जिसका 32,000 रुपये का चालान कटा था। उन्होंने 1.5 महीना वेट किया लोक अदालत का कि हम भुगतान करेंगे, कि इतने की तो बाइक नहीं है, कौन भुगतान करेगा 32,000 की। लोक अदालत में भुगतान करूँगा, कम हो जाएगा, जज साहब हमारी सुनेंगे। जब लोक अदालत में वो आए तो यहाँ के पता लगता है कि 32 के 32 ही भरने पड़े उसको। तो ये बात सबको पता लगी। ये जैसा उसके साथ हुआ तो और लोगों के साथ भी हुआ, पब्लिक परेशान हुई। तो हमारे प्रधान जी के पास, सेक्रेटरी साहब के साथ ये बात हम लेके गए सारे के सारे कि जी ये तो पब्लिक के साथ गलत हो रहा है। तो इस बार जब लोक अदालत आई तो सबने मिलके इस लोक अदालत का बहिष्कार किया। हम इसका पार्ट नहीं है। बाकी आप लाइन देख सकते हो, बिल्कुल भी कुछ भी फ़ायदा पब्लिक को नहीं हो रहा है। मतलब बार काउंसिल ने कहने को फरीदाबाद ने इसका बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर चुके हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। एडवोकेट देखिए आज बता दें कि बार काउंसिल फरीदाबाद कोर्ट के जितने भी वकील हैं उन्होंने इसका बहिष्कार किया है लोक अदालत का। लेकिन सबसे बड़ा कि इसका मेन मायने क्या होते हैं, लोक अदालत का मतलब क्या होता है, ये वकील साहब से जो वर्मा जी बताएं कि मायने क्या लोग समझना चाहते हैं, लोक अदालत मीन्स होता क्या है। लोक अदालत लोगों के लिए, उनके रिलीफ के लिए बनाई गई है कि उन लोगों को रिलीफ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस भी कम हो, इसके रिलीफ के लिए बनाई गई है और वही नहीं हो रहा है। वही नहीं हो रहा है। मतलब महीनों से लोग इंतजार करते हैं कि लोक अदालत लगेंगी तो शायद हम अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे, और जो राशि जो भुगतने की है उसमें कहीं ना कहीं से बताते हैं कि 75% यानी 75% डिस्काउंट की भी आस होती है, शायद बताया गया जिस तरह से। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। 75%, 80% भी गए। आप दिल्ली में जाओ, गुड़गांव में जाओ, वहाँ पे हो रहे हैं 50,000 के चालान 5-5 हज़ार में हो रहे हैं। सुना, मैंने भी सुना था कि होते हैं। आपने सुना? हमने देखे भी हैं। मतलब कहानियों में मैं सुना था, वास्तविक में देखा था यहाँ तो शायद 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है। आखिर वजह क्या है? यहाँ तो लोक अदालत का नाम ही लोक अदालत है ही नहीं। अच्छा सर बताएंगे लोक अदालत का नाम। ऐसा तो नहीं, द लगाने का तो विचार नहीं है सर। मैंने लोक अदालत का जो नाम, जो मेरे आज की स्थिति को देखते हुए या पिछले कुछ समय से लोक अदालत का किस लिए हुआ, वो पुलिस चालान भुगतान दिवस। पुलिस चालान भुगतान दिवस। देखिए पुलिस चालान भुगतान दिवस कहा जाता है कि कई बार गलतियां होती हैं, किसी से भी हो जाती हैं, शायद पुलिस प्रशासन से भी हो गई हो, क्योंकि कई बार कभी शिकायत मिली कि मिट्टी लगा के नंबर प्लेट पे चालान काट दिए गए। तो मिट्टी किसने लगाया इसका तो जानकारी पुलिस को होगी या नहीं होगी, लेकिन चालान जरूर उस बंदे का कट गया। यहाँ तक कि जिस बाइक की कीमत मात्र 32,000 है उसका 32,000 का ही चालान आता है। आप समझिए उसका चालान भुगतने से उस बाइक की कीमत कितनी बढ़ेगी और कितनी घट जाएगी। क्या चालान को भुगतान करना चाहिए या नहीं, ये आप लोगों पे सवाल है और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज 13 सितंबर को जो चालान दिवस मनाए, एक तरह से चालान पुलिस चालान दिवस भाई साहब ने बताया, क्या लोक अदालत है या पुलिस चालान दिवस, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जब आघात और दुर्घात और कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचता है ना, तो शायद ऐसे जुबान निकलती है। और शायद वकील साहब इसलिए कह रहे हैं, नहीं मायने बदल रहे हैं। मैं लोगों की स्थिति को देखते हुए मेरे मन में ये सवाल आया। देखिए आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमको 15-16 साल से हो गए प्रैक्टिस करते हुए। लोक अदालत का जो से प्रोविज़न आया, लोक अदालत के मेन मायने क्या थे कि लोक हित में काम करना।
लोकहित क्या होता है, लोगों के मिसलेनियस मैटर जिनकी वजह से कोर्ट कचहरी में सालों से घसीटे जा रहे हैं, बिजली का भुगतान, कोई मिसलेनियस रिकवरी सूट्स, इस तरह की चीज़ों को एक बिल्कुल बेसिक सेटलमेंट टर्म्स पे लाके और कोर्ट की इंटरफेरेंस है जहाँ, ताकि देखिए अगर पहले क्या होता था, रिकवरी वाले बैंक्स होते थे, NBFC फर्म्स होती थी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, वो जब कोई चालान, वो क्या नाम है, बिल का भुगतान नहीं कर पाता, EMI का भुगतान, तो उस पर इतने सारे लेट पेमेंट चार्जेस और वो सारी चीज़ें लगा कोर्ट में केस फाइल कर देते थे। बंदे की हैसियत से वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी, तो कोर्ट क्या है, वो बचना चाहे तो बच नहीं सके। तो उस चीज़ों को जब बड़े स्तर पे रिकॉग्नाइज किया गया, तब लोक अदालत का जो इस्टेब्लिशमेंट करने का सोचा कि इस तरह के मामले जो है वो कोर्ट की इंटरफेरेंस से, जहाँ जज साहब भी ये कह सके अरे भाई इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ पे अपना सेटल करो, कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये पर्पज़ हुआ करता था जब लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट। मुझे अच्छी तरह से याद है 4-5 साल पहले जब लोक अदालत लगी थी, तो यहाँ से लेके वहाँ तक हर डिपार्टमेंट का एक बूथ था, जिनके जो केसेस थे वो अपने केसेस को लेके बैठे थे कि अगर किसी को उस दिन बैंक के साथ सेटल करना है, बैंक को रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ सेटल करना है, या किसी आपसी कोई सेटल करना है, वो यहीं के यहीं हो जाता था, कोर्ट में एक रिपोर्ट। आज तो पर्पज सिर्फ ये लगता है कि जैसे सिर्फ पुलिस का चालान भरने के लिए ही लोक अदालत बनाई गई है। मोटिव उसमें भी फरीदाबाद कोर्ट का क्या रवैया रहा कुछ दिन से कि चालान का 1 रुपया कम नहीं कर रहे, जो मेरे साथी वकील ने आपको बताई दिया कि क्या क्या सिचुएशन हो जाती है कई बार कि जितने की व्हीकल नहीं है। रोकेंगे, वर्मा जी से जानेंगे। वर्मा जी, स्ट्राइक होना ये बहुत बड़ा सवाल है। स्ट्राइक होना क्या कहते हैं कि जब वकील के बारे में जब जानकारी वकील साहब को मिल जाता है, भाई क्या सजा होनी है, क्या इनको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको पहले पता लग जाता था। क्या लोक अदालत जो लगी आज लगने वाली थी, आप लोगों को कल ही पता कैसे चल गया कि हाँ ये लोक अदालत में कहीं ना कहीं घाल में होगा, जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा, या स्ट्राइक की वजह क्या रहा? ये हमें कल नहीं पता लगा, हमें पिछली लोक अदालत से पता लगा कि पिछली बार ऐसा हुआ है, तो इस बार लोगों के साथ गलत ना हो। रवैया वही ना, यही तो मैं जानना चाहता था, इसीलिए सवाल किया कि पहले से तैयारियां आखिर क्यों? फिर क्यों? लोगों के लिए, हमें क्या रिलीफ, लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों के लिए किया है। नहीं, चलिए आप स्ट्राइक किए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। सुबह जब जज साहब डीजे साहब के साथ मीटिंग थी, पूरे जजेस के साथ, पूरे जो बेंच आज हेड करेंगे लोक अदालत को चालान दिवस को, वो चालान में उन्होंने कहा है कि भाई मैकेनिकल वे में इसको ना करके, जिसमें अगर रियायत दी जा सकती है तो उसमें रियायत दी जाएगी। यानी पता है कि रियायत देनी, आश्वासन तो दे दिया है, अब वो अपने पावर्स का यूज ना करें, अब पुलिस का रिकवरी टूल की तरह काम करें, तो फिर वो गलत है ना। टूल किट वाली बात है। अब कोर्ट वो कहते ना, मैंने एक बड़ी बहुत पहले लाइन पढ़ी थी कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, तो ये हाल है तो कौन अदालत में आएगा? कौन अदालत में आएगा? बहुत बड़ी सवाल। देखें, पब्लिक आती है ना, जब कहीं ना कहीं आस लेके आती है कि उन्हें कुछ फायदा होगा, कुछ रियायत मिलेगा, और मौके जब सरकार कुछ मौका देती है ना, तो उसका लाभ उठाएंगे आम जनता, तो वाकई में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। लेकिन अब यहाँ लोक अदालत में देखें, संख्याओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन निपटारण कितना हो रहा है, फायदा कितना, बेनिफिट कितना हो रहा है, ये सवालों के गर्द में है। और देखना होगा कि आज की लोक अदालत में क्या आम जनता का निपटारा कुछ हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ जितनी टीम वकील साहब, मैम से भी बात कर लेता। मैम, क्या कहेंगे आज की लोक अदालत को लेके, जरा बता दें। हमारे सारे सीनियर ने सारी बातें आपको बताई दी है, और इस भीड़ में कुछ रिक्शे वाले भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं, तब उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो किस चीज़ की लोक अदालत है? बाकी मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, सारे सीनियर ने सारी चीज़ें बताई दी है आप लोगों को। चलिए, सारे सीनियर ने, सभी लोगों ने बता दिया, लेकिन आप भी कुछ बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि आज की लोक अदालत में क्या किसी को फायदा हुआ? अगर होता है तो जरूर कमेंट करें कि हमें इस चालान में इतने % का फायदा मिला है, और हम सेक्टर 12 या गुड़गांव को नहीं, फरीदाबाद की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठाए, स्ट्राइक हुई है। जितने भी वकील हैं फरीदाबाद के, वो लोग आज स्ट्राइक पे हैं, और कहीं ना कहीं आज की लोक अदालत का बहिष्कार किया है। अब देखना होगा क्या कुछ सुधार होता है, क्या कुछ अगले जब लोक अदालत लगेंगी तो क्या आम जनता को जिस तरह से फायदा होना चाहिए हो पाएगा कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, आपको और खबरों के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।